डियर स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 11th का 2.3 देयर इज अनदर स्काई पोयम पढ़ने वाले हैं। इस पोयम में एमिली डिकिंसन, जिनका जन्म 1830 में हुआ था और मृत्यु 1886 में हुआ था, ये एक अमेरिकन पोएट थे। एमिली डिकिंसन इज़ एन अमेरिकन पोएट of the 19th century. She lived a lonely life. Most of her poems are motivational and philosophical. इनकी जो कविताएं होती हैं वो मोटिवेशनल और फिलोसफिकल टाइप की होती हैं। They are unique to her era and characterized by simple and short lines. She often used slant rhyme and unconventional capitalization and punctuation. Her poems are the slams and hams of life in all its shades. There is Another Sky is an inspirational poem with a message of never say die. देखिए, ये जो है इनका ये पोएम जो है इंस्पिरेशनल पोएम है। इट इज़ ए Petrarchan sonnet with octave and the sestet. The poem is communicating to her brother through a letter. यहाँ पर का जो पोएट है वो अपने भाई को लेटर के थ्रू बताना चाहती हैं। सी इंक्रेजेस हर ब्रदर, वो क्या कर रही हैं, वो अपने भाई को इंक्रेज कर रही है। नॉट टू गेट डिप्रेस्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, मतलब यहाँ पर पोएट अपने भाई को समझा रही है कि नॉट टू गेट डिप्रेस्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, मतलब किसी भी सर्कमस्टेंसेस पे, किसी भी स्थिति में डिप्रेस्ड में नहीं जाना है। एंड प्लीड विथ हिम टू रिटर्न होम। लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। पोएट समझा रही है अपने भाई को कि लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। वन कैन टैकल द challenge with a positive attitude, and the poem ends off an optimistic note. The brighter garden stands for choices that life offer to all. तो पोएट यहाँ पर बताना चाहती हैं कि अपने भाई को समझा रही हैं कि लाइफ जो है इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। लाइफ जो है इसमें चैलेंजेस है, लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी भी आती हैं और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है नहीं मिलती, कुछ मिलती है कुछ नहीं मिलती। लेकिन हमें अपना होप नहीं छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। पॉजिटिविटी को देखना चाहिए, निगेटिविटी को उतने ध्यान देना नहीं चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर पोएट अपने भाई को जो है वो समझाने की कोशिश कर रही है। तो अब हम पोएम पढ़ रहे हैं। पोएम स्टार्ट हो रहा है, देयर इज अनदर स्काई। ये क्या दिया हुआ है, देयर इज अनदर स्काई। देयर इज अनदर स्काई यूर सेरेन एंड फेयर। देखो यहाँ पर पोएट अपने भाई को क्या कह रही हैं कि भाई जो है वो तुम्हें डिप्रेशन में नहीं जाना है। देयर इज अनदर स्काई, तुम्हारे लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है। तुम्हें जो है निगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। एंड यूर स्क्रीन एंड फेयर, तुम्हारे लाइफ में अभी बहुत सी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आने बाकी है, जो कि बहुत से जिसे यहाँ पर दिया हुआ है सेरेन। सेरेन मतलब क्या है, शांत। एंड फेयर, फेयर मतलब अच्छा, मतलब ऐसे बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में आएंगी जो कि बहुत ही अच्छी होंगी। इसलिए तुम अपनी लाइफ के अंदर जो निगेटिविटी है, जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो चैलेंजेस है, उसको इग्नोर करते हुए उस चीज़ को ध्यान दो कि जो लाइफ के अंदर अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी आनी बाकी है। एंड देयर इज़ अनदर सनशाइन, भाई जब लाइफ के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो देयर इज़ अनदर सनशाइन, वहाँ पर और ढेर सारी खुशियाँ होंगी, अनदर सनशाइन होगी। एंड दो इट इज़ अ डार्कनेस देयर, हाँ भाई एक चीज़ हो सकता है कि लाइफ के अंदर जो है अगर ढेर सारी आगे चलकर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो दो इट बी डार्कनेस देयर, उसमें भी उस समय भी कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट आस्टीन। तो देखो यहाँ पर पोएट क्या बता रही है अपने भाई को कि भाई आपको आने वाले लाइफ में जो चैलेंजेस है, जो डिफ़िकल्टीज़ है, उससे डिप्रेशन में नहीं जाना है। आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। आपको लाइफ के अंदर आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को पाने की कोशिश करना है। लाइफ में अच्छे समय आते हैं, उसका होप नहीं छोड़ना है। दो इज़ अनदर स्काई, आज आपको कठिनाइयाँ चैलेंजेस आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में हमेशा डिफ़िकल्टीज़ और कठिनाइयाँ आएंगी। लाइफ के अंदर बहुत से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। जैसे यहाँ पर रिपोर्ट ने क्या लिखा हुआ है
कि देयर इज अनदर स्काई, तुम्हारे लिए और भी बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ईवर सेरेन एंड फेयर, जो कि बहुत ही यहाँ पर सेरेन मतलब क्या, शांत, एंड फेयर मतलब अच्छा, बहुत ही मतलब पोएट बताना चाहती है अपने भाई को कि लाइफ के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी वो इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ये जो आज का समय, आज चैलेंजेस और डिफिकल्टीज़ आपकी लाइफ में है, वो लाइफ में चैलेंजेस डिफिकल्टीज़ जो है उससे भी बढ़कर, उससे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको लाइफ में मिलने वाली है। देयर इज अनदर सनशाइन, जब आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो उसमें अनदर सनशाइन और ज़्यादा चमक होगी। दो इट इज़ डार्कनेस देयर, लेकिन हो सकता है कि उसमें भी जब आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बहुत सी सफलताएं मिले, तो उसमें भी हो सकता है कि कुछ कठिनाइयां आए, लेकिन नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट आइंस्टीन। देखो आइंस्टीन यहाँ पर जो पोएट है वो किसको कह रही है, जो पोएट है उनके एमिली डिकिंसन, उनके भाई का नाम आइंस्टीन है, तो वो कह रही है कि नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट, जब आपको लाइफ के अंदर आने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बहुत सी खुशियाँ मिलेंगी जो कि भविष्य में मिलने वाली हैं, तो उस समय जो है नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट, उस समय जो अपॉर्चुनिटीज़ खुशियाँ मिलेंगी, हो सकता है उसमें भी कुछ स्ट्रगल, कुछ चैलेंजेस आए, तो आपको क्या करना है, आपको नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट, उस समय जो चैलेंजेस कठिनाइयाँ आएंगी उसको ध्यान नहीं देना है, इग्नोर करना है। मतलब कि आप पॉजिटिविटी को जो है एक्सेप्ट करो, निगेटिविटी को इग्नोर करो, ऐसा पोएट अपने भाई को समझा रही है। नेवर माइंड, यहाँ पर क्या पोएट क्या करी है, नेवर माइंड द साइलेंट फील्ड्स। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो साइलेंट फील्ड दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, डिफिकल्टीज, जो लाइफ के अंदर डिफिकल्टीज आती है, जो लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स आते हैं, जो लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते हैं, पोएट कहती है कि उस पर कभी ध्यान ना दो, बल्कि तुम आगे की तरफ बढ़ो, अपने लाइफ के अंदर आने वाले अच्छे जो अपॉर्चुनिटीज है उसको ध्यान दो। हेयर इज ए लिटिल फॉरेस्ट, आप देखो क्या समझा रहे हैं पोएट अपने भाई को कि हेयर इज ए लिटिल फॉरेस्ट, जब तुम्हारी लाइफ में आगे चलकर तुम पॉजिटिविटी पे ध्यान दोगे तो तुम्हारी लाइफ में अंदर ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। हेयर इज ए लिटिल फॉरेस्ट मतलब कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। हुज लीव इज एवर ग्रीन, जब तुमको लाइफ में जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो हुज लीव इज एवर ग्रीन, हुज लीव इज एवर ग्रीन मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वो एवर ग्रीन मतलब खुशियाँ देने वाली होंगी। जैसे कि लीव इज एवर ग्रीन मतलब होता है पत्तियाँ हमेशा हरी भरी रहना। तो यहाँ पर पोएट क्या बताना चाहती है अपने भाई को, क्या समझा रही है कि हुज लीव इज ग्रीन, जो आपको आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, आज आप चैलेंजेस जो है फेस कर रहे हो, आज आप डिफिकल्टीज में हो, लेकिन अगर आपने होप नहीं छोड़ा, हिम्मत रखी, तो आने वाले समय में जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, अच्छी खुशियां मिलने वाली है, वो जो खुशी बरकरार रहेगी, मतलब काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। हेयर इज ए ब्राइटर गार्डन, कहते हैं जो लाइफ के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, हेयर इज ए ब्राइटर गार्डन मतलब उसमें वो जो ब्राइटर गार्डन मतलब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, आपके पास अभी लाइफ में बहुत से अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसा पोएट अपने भाई को समझा रही है। वेयर नॉट ए फ्रॉस्ट हैज़ बीन, फ्रॉस्ट मतलब एक्चुअली होता है जैसे घास ओस के ऊपर ओस पड़ जाना, तो ओस क्या है कि घास पे ओस तो पड़ जाती है, लेकिन जब सनलाइट पड़ती है तो ओस क्या होता है कि नॉर्मली वो हट जाती है। तो उसी प्रकार कहता है कि यहाँ पर पोएट कहती है कि अपने भाई को समझा रही है कि हेयर इज़ ए ब्राइट गार्डन, तुम्हारी लाइफ ब्राइट गार्डन मतलब तुम्हारी लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। देखो ब्राइटर गार्डन का मतलब होता है तो गार्डनर यहाँ पर दिया हुआ हेयर इज़ ए ब्राइटर गार्डन। पोएट कर रही है कि इसका मीनिंग ब्राइटर गार्डन का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि तुम्हारा हेयर इज ए ब्राइटर गार्डन मतलब तुम्हारी लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सी खुशियाँ भी आनी बाकी है। वेयर नॉट ए फ्रॉस्ट हैज़ बीन, जिसपे कभी ओस नहीं पड़ेगी, इसका मतलब उस पर वो खुशी कभी ख़त्म नहीं होगी। इट इज़ अनफेडिंग फ्लावर, और जो खुशियाँ आएंगी, जो अपॉर्चुनिटियाँ लाइफ में मिलेगी, उसको वो जो है उसके फूल जो है कभी मुरझाएंगे नहीं। आई हियर द ब्राइट बी बू हम, यहाँ पर पोएट क्या करिए, आई हियर द ब्राइट बी हम मतलब मैं ऐसा सुन रही हूँ कि नॉर्मली जो मुझे सुनाई दे रहा है। देखो यहाँ पर पोएट क्या कह रही है अपने भाई को कि जो खुशियों का गार्डन तुम्हें मिलने वाला है, जो तुम्हारी लाइफ में खुशियों का बगीचा आने वाला है, उसमें मधुमक्खियाँ जो है वो जो हम ऐसा मधुमक्खी आवाज़ करती है ना क्या, तो वहाँ पर मधुमक्खियाँ हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ढेर सारे फ्लावर होंगे। तो यहाँ पर पोएट जो है वो बताना चाहती है कि आपके लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आएगी, बहुत सी खुशी आएगी। जैसे एक बहुत अच्छा गार्डन होता है, वहाँ पर फूल होते हैं, मधुमक्खी वगैरह होती है, उसी प्रकार तुम्हारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएगी, खुशियाँ होंगे ढेर सारे। तो यहाँ पर पोएट जो है अपने भाई को समझा रही है। आगे क्या कर रही है पोएट, ये आई हेयर द ब्राइट बी हम एंड द प्रीति माई ब्रदर। अब यहाँ पर प्रीति कौन है, प्रीति निक नेम ऑफ हर ब्रदर। आइंस्टीन जो उसका भाई है उसका निक नेम क्या है, प्रीति। तो क्या करे, प्रीति माई ब्रदर मेरे भाई, इन टू माई गार्डन कम, मतलब ये तुम आज ये जो चैलेंज
चैलेंजेस है, जो इस डिप्रेशन में तुम जा रहे हो, जो डिफिकल्टी से तुम घबरा रहे हो, उससे घबराओ मत। इनटू माय गार्डन कम, मतलब भविष्य में जो अपॉर्चुनिटी की खुशियाँ आने वाली है तुम्हारी लाइफ में, उसकी तरफ आगे बढ़ो और जो निगेटिविटी है उसको छोड़ो, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दो। तो यहाँ पर इस पोएम के अंदर एमिली डिकिंसन ने अपने भाई को जो है समझाने की कोशिश किया है कि निगेटिविटी जो है वो, उससे घबराओ नहीं, लाइफ के अंदर वो जो है पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ो। तुम्हारे लाइफ के अंदर बहुत से अभी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आने अभी बाकी हैं।